नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर से महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप सभी को मालूम है ITI का परीक्षा शुरू हो चुका है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर से देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे जो लगा कि ये इम्पोर्टेंट है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और ये क्वेश्चन ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीन फेज प्रेरण मोटर में रोटर को घुमाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन दिया गया है फेरेल विद्युत सिद्धांत। तो ये तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से संबंध रखता है, इसका थ्री फेज मोटर से कोई भी संबंध नहीं है। और बी ऑप्शन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि थ्री फेज मोटर में जब यहाँ पे घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रोटर में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है और इससे धारा बहती है और वहीं से टार्क आपका उत्पन्न होता है। तो ये सिद्धांत पूछा गया है, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे ये काम करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया तापीय प्रभाव। तो ये आपका गलत है क्योंकि ये करंट के कारण करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो ये साथियों थ्री फेज प्रेरण मोटर से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये ताप से मतलब है, उष्मा से मतलब है, जो कि यहाँ पे आपको मोटर में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया स्थैतिक चार्ज। तो ये आपको जो देखने को मिलता है ये साथियों आपको जैसे कि स्थैतिक विद्युत हो गया उसमें आपको देखने को मिलता है। मोटर के केस में इसको बिल्कुल भी यहाँ पर हम नहीं कह सकते। तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का मुख्य कार्य क्या है। स्लिप रिंग का नाम आपने सुना होगा। स्लिप रिंग का काम क्या होता है, तो स्लिप रिंग जो होता है इसका मुख्य काम होता है रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ना। जी हाँ, रेजिस्टेंस जोड़ने का काम होता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाने का। तो ये आपका क्वेश्चन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से पूछा गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन है करंट को कम करना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों करंट को कम करना इसका काम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। केवल इसका जो काम होता है रेजिस्टेंस को जोड़ने से काम होता है और ये आपका नियंत्रित करने से काम होता है, जो कि यहाँ पे रोटर सर्किट को रेजिस्टेंस जोड़ना। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया भी गया है, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ाना। तो गति बढ़ाना इसका काम नहीं होता है स्लिप रिंग का। तो ये भी आपका गलत है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज रोटर का मुख्य लाभ क्या है। लाभ की बात करें तो ये साधारण होता है, लेकिन निर्माण में और यहाँ पे लागत में काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसका इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये साधारण होता है यहाँ पर बनाने में और लागत भी इसमें कम होती है। ये स्क्वायरल केज रोटर जो होता है इसका प्रमुख लाभ हम यही कहेंगे कि साधारण होता है, निर्माण और कम लागत वाला भी होता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे अधिक रख रखाव। तो ये गलत है क्योंकि स्क्वायरल केज रोटर जो होता है ये कम रख रखाव की यहाँ पे जरूरत होती है, ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है। और बी ऑप्शन देंगे अधिक लागत। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लागत यहाँ पे बहुत ही कम पड़ती है, बनाने में बहुत ही खर्चा इसका कम पड़ता है। तो अधिक लागत कहना भी गलत है। और डी ऑप्शन है अधिक ताप उत्पन्न करना। तो अधिक ताप यहाँ पे नहीं उत्पन्न करता है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हर एक मोटर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम कहें जैसे यहाँ पे अधिक ताप उत्पन्न करना दिया गया है, तो ऐसा कहना गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। स्पीड की बात करें साथियों तो ये जो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पे निर्भर करती है। चलिए और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज। तो वोल्टेज जो होता है केवल टार्क को प्रभावित करता है, गति से इसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है।
और क्वेश्चन में हमसे गति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। तो गति आपका वोल्टेज पे नहीं निर्भर करती है। वोल्टेज कब प्रभावित करेगा, तो ये टार्क की जब बात आएगी तब यहाँ पे प्रभावित करेगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन में गति की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया करंट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट से टार्क को हम प्रभावित कर सकते हैं, गति को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और पोल संख्या, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है जो कि 120 गुणे एफ होता है, तो ये और बटे में आपका पोलो की संख्या होती है, तो ये इसी पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या पर। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया पावर फैक्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर मतलब कि दस्ता ये आपका बताने के लिए होता है, इसका स्पीड से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन केवल आपका सही होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का सामान्य स्टार्टिंग मेथड क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें DOL होता है, जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर हम सही मारेंगे कि सबसे ये सामान्य होता है इसका स्टार्टिंग की विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इसका जो उपयोग किया जाता है, जो 5 हार्स पावर तक की जो मोटरें होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। बाकी यहाँ पर बैटरी की बात किया गया तो ये तो आपका DC मोटर में प्रयोग किया जाता है बैटरी स्टार्ट का, तो ये आपका गलत है। सी ऑप्शन दिया गया हार्ड स्टार्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना मेथड है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया वायरलेस स्टार्ट, तो इस समय ये आपका ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, पहले उपयोग होता था, इस समय इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये भी हम गलत मारेंगे। वैसे भी इसका संबंध इससे नहीं है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन से यदि भाग की बात करें तो रोटर होता है इसमें, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन रोटर देखने को मिलता है। रोटर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये घूर्णन करता है, और वास्तव में आपको बता दें यांत्रिक जो ऊर्जा आपका देता है यही देता है, इससे मोटर जो होता है शाफ्ट पर घूमता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को ही सही मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मोटर का ये स्थिर भाग होता है, जो घूर्णन जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे, क्योंकि साथियों ये यांत्रिक ऊर्जा देगा ही नहीं। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो स्टेटर हमारा प्रदान नहीं करता है, रोटर प्रदान करता है, तो हम बी ऑप्शन को सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया वायरिंग, तो ये आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पे इसलिए हो जाएगा कि ये केवल विद्युत संचार के लिए प्रयोग किया जाता है वायरिंग का, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फ्रेम, तो फ्रेम था आपका जो मोटर हो गया उसका ऊपरी भाग होता है, जिसको हम ढांचा भी बोलते हैं, कवच भी बोलते हैं, तो ये ऊपरी भाग होता है, इससे ऊर्जा का कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका केवल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर की बनावट कैसी होती है। बनावट की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कोर में स्लॉट लगे होते हैं, जिसमें बार होता है या होती है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जिसका जब तक आप ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो सेम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अनुसार आप बताना चाहे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सी ऑप्शन सही है। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या दर्शाता है। स्लिप की बात करें तो स्लिप जो होता है रोटर और जो स्टेटर होता है उसकी गति को दिखाता है, उसके जो बीच जो अंतर है उसको दिखाता है। और ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है कि रोटर और स्टेटर की गति में अंतर, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वही साथियों जो आपका सिंक्रोनस गति होता है जिसको हम NS से इंडिकेट करते हैं, और एक और होता है जो कि रोटर गति होता है जिसको हम R से इंडिकेट करते हैं, इन्हीं के बीच यहाँ क्या करता है गति को यहाँ पे इंडिकेट करता है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को सही मारेंगे।
और बी ऑप्शन दिया गया रोटर की लंबाई, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्लिप से इसका कोई संबंध है ही नहीं रोटर की लंबाई से, तो ये गलत है। विद्युत इनपुट की बात करें तो स्लिप इसमें तो आपका जुड़ा ही नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की तीव्रता, तो स्लिप का फ्लक्स से सीधा संबंध होता ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्लक्स कहना ही गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 0% हो तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होगा। मतलब कि यदि बात करें तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 0 हो जाए तो इसका अर्थ क्या है, तो रोटर सिंक्रोनस गति से चल रहा है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब होगा ये आपका बी ऑप्शन, रोटर सिंक्रोनस गति से चल रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि स्लिप 0 का मतलब यही होगा कि रोटर और जो घूर्णन जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गति समान है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज्यादा प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो उपयोग किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 5 हार्स पावर से जो अधिक की मोटरें होती है उनके लिए उपयोग किया जाता है और स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको कम भी किया जा सकता है इसके द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे DOL स्टार्टर दिया गया है, तो ये जो होता है 5 हार्स पावर से नीचे तक की जो मोटरें होती है, छोटी मोटरें 5 हार्स पावर से, तो उनके लिए यहाँ पे DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया गया स्टार्टर का, तो ये तो आपका एक तरह से स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। और ये आपका रियोस्टेट स्टार्टर दिया गया है, तो आमतौर पे देखा जाए तो ये डीसी में उपयोग किया जाता है, एसी में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए है। यदि आपको जानकारी पसंद आए होगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, उसे ज़रूर दबाइएगा।